स्कूल की प्रेम कहानी है। कहते हैं कि प्यार को ढूंढा नहीं जाता, वो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर हमें मिल ही जाता है। कुछ ऐसी ही कहानी है हमारे आज के जोड़े की भी, जो जिंदगी के एक मोड़ पर एक दूसरे से अनजान बनकर मिलते हैं और फिर अगले मोड़ पर बिछड़ जाते हैं। पर प्यार करने वालों को आज तक कौन जुदा कर पाया है, जो ये कमबख्त जिंदगी कर पाती और आखिर में वो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के हमसफर बन जाते हैं। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है स्कूल की प्रेम कहानी। शुरुआत होती है शुभम नाम के एक लड़के से। शुभम के पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे और माँ बचपन में ही छोड़ गई थी, और शुभम के पिता ने शुभम को बचपन में ही घर और खुद से दूर एक स्कूल में भेज दिया। पर वो अपने काम से समय निकालकर शुभम से मिलने आया करते थे। धीरे धीरे शुभम बड़ा होता गया और उसके उम्र के साथ ही उसके पिता से दूरियां भी बढ़ती चली गई। अब शुभम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा कहाँ हैं, उन्होंने फोन किया कि नहीं, या वो मिलने आए कि नहीं। अब शुभम अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही खुश रहने लगा था। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई ऐसी लड़की जरूर आती है जिसके पीछे वो लड़का खाना पीना तक भूल जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था। शुभम के साथ एक दोस्त 11वीं में था और उसके स्कूल में कई नए चेहरे आए थे, और उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा शुभम के दिल में समा गया। जब पहली बार शुभम ने उस लड़की को देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो। उस लड़की को देखकर शुभम को ऐसा लगा जैसे मानो बस यही है जिंदगी, अब उसे अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था। पर अब बात थी उस लड़की से बात करने की, क्योंकि ना ही शुभम को उसका नाम पता था और ना ही कि किस क्लास में पढ़ती है। कई दिनों की मेहनत के बाद शुभम आखिर उसका नाम पता करने में कामयाब हो गया। उस खूबसूरत बला का नाम था सानिया, और सच में वो अपने नाम से भी ज्यादा खूबसूरत थी। पर शुभम अभी भी उसका सेक्शन जानने में नाकामयाब रहा। लेकिन जब भी वो सानिया को देखता बस कहीं खो जाता। आखिर सानिया थी भी कुछ ऐसी, जहाँ खड़ी हो जाए वहाँ के लड़कों की नजर उससे हट ही ना पाए। शुभम थोड़ा शर्मिला लड़का था। उसने बस सानिया को देखते ही देखते अपना पूरा साल खत्म कर दिया। पर ना ही वो सानिया से बात कर पाया और ना ही ये पता लगा पाया कि वो कौन सी क्लास में पढ़ती है। 11वीं के एग्जाम खत्म हुए और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई। सब अपने अपने घर चले गए। पर हर साल की तरह इस साल भी शुभम के घर से ना ही कोई फोन आया और ना ही उसे लेने कोई। पर सच कहे तो अब शुभम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिलहाल तो वो सानिया की दुनिया में ही खोया रहता। पूरे गर्मियों की छुट्टी शुभम सानिया की ड्राइंग बनाता रहता और बस उस दिन का इंतजार करता रहता जब स्कूल खुले और वो सानिया से बात कर पाए। इस बार शुभम ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो सानिया से बात करके ही रहेगा। कुछ दिनों बाद फाइनली गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। सब बच्चे वापस आ गए और सानिया भी आ गई थी। अब बस इतना इंतजार था तो इस बात का कि कब और कैसे शुभम अपने दिल की बात सानिया से कहे। पर शुभम की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो सानिया से अपने दिल की बात कह पाए। उससे बात करना तो छोड़ो, जब सानिया उसके पास से भी गुजरती तो शुभम की ही हालत खराब हो जाती। पर एक दिन शुभम ने अपने दोस्त किशोर को सानिया से बात करते देखा। शुभम तो मानो अंदर ही अंदर जल गया। हाँ, महक नहीं आ रही थी वो बात अलग है। वो कहावत है न कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। शुभम को तब और गुस्सा आ गया जब किशोर सानिया से मिलने के बाद सीधा उसके पास आ गया। शुभम को लगा कि वो उसे जलाने के लिए ये सब कर रहा है, पर दूसरी ओर शुभम को ये सब झूठ लग रहा था, क्योंकि शुभम और किशोर की दोस्ती बचपन की थी। किशोर के पास आते ही शुभम बिना वक्त गंवाए उससे पूछा, तुम क्या इसे जानते हो? किशोर हिचकिचाते हुए बोला, हाँ, ये सानिया है, मेरे घर के पास ही रहती है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम सानिया को जानते हो? शुभम का वहम दूर हो गया। उस पल उसे ऐसा महसूस हुआ
मानो एक बूंद पानी के लिए तरस रहे इंसान को पूरा तालाब मिल गया हो। और इन सब बातों में किशोर का पूछा गया सवाल कहीं खो गया। शुभम ने बातों ही बातों में किशोर से सानिया के बारे में सब कुछ जान लिया। उसे क्या पसंद है क्या नहीं, क्या खाती है, कब सोती है, सब कुछ। अगले दिन जब शुभम और किशोर क्लासरूम के गलियारों के बाहर खड़े एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी दूसरी ओर से सानिया आई। उसने शुभम को नजरअंदाज करते हुए किशोर को हाय कहा, पर शुभम इस बात से अनजान बस उसे देखता रह गया। दरअसल सानिया को किसी नोट्स की जरूरत थी, पर किशोर के पास नहीं था। और फिर सानिया शुभम की तरफ देखते हुए पूछती है, क्या तुम्हारे पास है? शुभम ने बिना वक्त गंवाए वो नोट्स निकाल कर सानिया को दे दिया। सानिया ने मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहा और वहां से चली गई। और उसके बाद से शुभम और सानिया में दोस्ती हो गई। हालांकि शुभम तो सानिया को पहले दिन से ही पसंद था, तो ये कहना गलत होगा कि शुभम की दोस्ती हो गई, बजाय इसके कि शुभम को सानिया से प्यार हो गया। कब सानिया भी शुभम के करीब आ गई उसे भी नहीं पता चला। और अब बात दोस्ती से आगे बढ़कर बेस्ट फ्रेंड तक पहुंच गई थी। हाँ, वही बेस्ट फ्रेंड जिसने बेस्ट फ्रेंड पर कई लड़कों को धोखा मिला, पर इनके बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। अब धीरे धीरे बोर्ड एग्जाम करीब आ रहे थे और शुभम को सानिया से दूर जाने का डर सताने लगा था। एक दिन शुभम ने हिम्मत जुटाई और सानिया के पास जाकर उसे अपने दिल की बात बता दी। सानिया ने बड़े ही प्यार से शुभम को समझाते हुए कहा, देखो अभी हम इतने भी बड़े नहीं हुए हैं जो ये सब कर सके, पर मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करती हूँ। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इतनों के भीड़ में भी मेरा ध्यान बस तुम पर ही जाकर रुक जाता है। मेरे लिए अभी सबसे जरूरी है ये बोर्ड एग्जाम, तो पहले हम ये खत्म कर लेते हैं और फिर हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। सानिया को देखते ही देखते शुभम अपना पूरा साल निकाल देता है। कई महीनों तक वो बस सानिया को देखता ही रहा, पर कुछ दिनों बाद वो हिम्मत करके सानिया के पास जाता है और उसे अपने दिल का हाल बता देता है। क्योंकि शुभम भी एक समझदार लड़का था, तो उसने सानिया को समझाने की बजाय कम उसकी बातों को समझा और भारी मन से बोला, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। धीरे धीरे एग्जाम खत्म हो गए और अब बारी आ गई रिजल्ट के दिन की, जिस दिन सानिया ने शुभम से मिलने का वादा किया था। पर उस दिन पता नहीं क्यों पर सानिया आई ही नहीं। और बाद में शुभम को पता चला कि सानिया के पापा आए और उसका रिजल्ट लेकर चले भी गए। उस दिन मानो शुभम के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, क्योंकि जिस दिन का इंतजार शुभम इतने समय से कर रहा था वो दिन आया ही नहीं, या यूं कह लो कि कब आकर चला गया पता ही नहीं चला। पर कहते हैं ना, हर जख्म का इलाज होता है। धीरे धीरे वक्त ने शुभम के इस जख्म को भी भर दिया और अब उस बात को बीते कई साल हो चुके थे, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था शुभम का जख्म भरने के लिए। पर तब तक शुभम की मुलाकात सानिया से हो गई। शुभम को एक बुक लॉन्च इवेंट के लिए बुलाया गया था और जब शुभम ने उस बुक का नाम सानिया पढ़ा तो बिना कुछ सोचे उसने आने के लिए हाँ कह दिया। शुभम के पैरों के नीचे से जमीन तब घिसक गई जब उसने सच में सानिया को वहां देखा। सानिया को देखते ही शुभम को सारी पुरानी बातें याद आ गई, पर शुभम ने सोच लिया था कि वो सानिया से बात किए बिना वहां से नहीं जाएगा। बुक लॉन्च इवेंट खत्म हुआ, सब वहां से चले गए। स्टेज पर बच्चे थे तो सिर्फ सानिया और शुभम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पहले बात कौन शुरू करे। पर कहते हैं ना, लेडीज फर्स्ट। सानिया ने शुभम से कहा, इतने दूर क्यों बैठे हो, यहाँ मेरे पास आओ। शुभम ना चाहते हुए भी सानिया के पास वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। सानिया, शायद तुम्हें पता नहीं पर शो खत्म हो चुका है। शुभम के मन में कई सारे सवाल थे, पर उनको किनारे करते हुए शुभम ने धीरे से पूछा, कैसी हो तुम? सानिया बोली, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। शुभम बोला, मैं भी ठीक हूँ। सानिया मुस्कुराते हुए, लगता है
तुम्हारी बीवी तुम्हें कुछ ज्यादा ही खिलाती है, ज्यादा ही मोटे हो गए हो तुम। शुभम ने कहा, मैंने अभी तक शादी नहीं की और शायद कभी कर भी ना पाऊं। मेरा छोड़ो, तुम अपना बताओ। सानिया बोली, मैं आज भी तुमसे वही कहूंगी जो पहले कहती थी, मुझे अपने फादर पर फोकस करना है। शुभम ने कहा, मैंने उस दिन शाम तक तुम्हारा इंतजार किया। मुझे पता था कि तुम नहीं आओगी, पर बार बार मैं अपने आप को झूठी तसल्ली देता रहा कि शायद तुम आ जाओ, पर झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के सामने हमेशा छोटा ही होता है। मुझे जानना है कि उस दिन तुम क्यों नहीं आई। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं था तो तुमने मुझसे मिलने का झूठा वादा क्यों किया। शायद सानिया के पास इसका कोई जवाब नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप बस शुभम की बातें सुन रही थी। शुभम, शायद तुमने बिना कुछ कहे ही मुझे जवाब दे दिया है। चलो मैं भूल जाता हूँ उस दिन को। और सानिया के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, पर क्या तुम भी सब कुछ भूलकर मुझे अपनाने को तैयार हो। ये कहते हुए शुभम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुमसे अपने प्यार की भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे मेरा प्यार दे दो। सानिया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं अब वो सानिया नहीं रही जो 12वां स्टैंडर्ड में थी। और सानिया ने बगल में रखी छड़ी उठाई और उसके सहारे उठने लगी। जब मैं अपना आखिरी एग्जाम देकर घर जा रही थी तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से मैं आज तक चल नहीं पाई। अगर मैं चाहती तो मैं उस दिन भी तुमसे मिलने आ सकती थी, पर शायद मुझे तुम्हारा जवाब पता था, इसीलिए मैं वहां नहीं आई। कुछ भी कहने से पहले तुम एक बार अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर सानिया वहां से जाने लगी। शुभम ने पीछे से आवाज लगाया और कहा, मैंने तुम्हें आज तक गलत समझा, पर आज मुझे पता चल गया कि गलत तुम नहीं मैं था, जो बिना कुछ जाने तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या सोचता था। अगर तुम उस दिन मुझे ये सब बता देती तो शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार कम हो जाता, क्योंकि उस समय मैं नादान था, पर आज नहीं। मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूँ। कहो, क्या तुम मेरे प्यार की इस अर्जी को स्वीकार करती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ना कि तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी चाल या तुम्हारे नजर से। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो मेरे प्यार को कबूल करो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। सानिया पीछे पलटती है और कहती है, मुझे मंजूर है तुम्हारे प्यार की अर्जी। हाँ, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों बाद दोनों अपने घर वालों की मर्जी से शादी कर लेते हैं और शादी के बाद सानिया को कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि वो चल नहीं सकती, बल्कि फेरों के समय भी जब सानिया छड़ी का सहारा लेकर चलने की कोशिश करती है तो शुभम उसके हाथ से छड़ी ले लेता है और उसे अपनी गोद में उठाकर फेरी लेता है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन जब शुभम अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा होता है तो अलमारी से एक कॉपी गिर जाती है। शुभम उसे उड़ाता है और खोल कर देखता है। फिर वो सानिया को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और उसे वो कॉपी दिखाते हुए कहता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई। पता है मैंने इसे कितना ढूंढा। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, याद करो जब हम कॉलेज में थे और मैं नोट्स मांगने आई थी तो तुमने उसकी जगह मुझे ये दे दिया था। वो कुछ और नहीं बल्कि सानिया के ड्राइंग की कॉपी होती है जो शुभम ने गर्मियों की छुट्टियों में बनाई थी। सानिया, अगर मैंने ये तुम्हें गलती से दे दिया था तो तुमने मुझे इसे लौटाया क्यों नहीं। सानिया, क्योंकि जब मैंने इन्हें देखा तो ये मुझे काफी पसंद आए और मुझे नहीं पता था कि हम दोबारा कभी मिल पाएंगे कि नहीं, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारी याद को समझकर बहुत संभाल कर रखा था। शुभम सानिया की तरफ देखता है और कहता है, इसका मतलब तुम भी मुझसे 12वां स्टैंडर्ड से ही प्यार करती थी। मस्ती करते हुए सानिया ने कहा, हाँ, थोड़ा थोड़ा करती थी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।